सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली कांड का मामला। डीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह का बयान, आदर्श ने पूरे घटनाक्रम को बताया। डीसीपी नॉर्थ ने आयुष का बयान लिया, जिसमें आयुष ने बताया है कि मेरे साले आदर्श ने गोली चलाई थी। आदर्श और मेरी पत्नी अंकिता की आपस में लड़ाई हुई, जिसके बाद आदर्श ने गोली चलाई थी। 2 शॉट फायर किए गए थे, पीछे से गोली चलाई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है। पिस्टल के बारे में आयुष ने बताया कि वो चंदन गुप्ता की थी, जो आदर्श ने अपने पास रखी हुई थी। वहीं डीसीपी ने बताया चंदन से भी पूछताछ की जाएगी। आयुष से पूछताछ में ये पता चला है कि कुछ दिन पहले अंकिता के अफेयर की बात पता चली थी, जिससे आयुष की पत्नी का अफेयर पता चला। उसका नाम मनीष जायसवाल है और इसी के चलते अंकिता के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। इसमें जो सबसे पहली बात हम लोगों ने आयुष से की है कि जो भी घटनाक्रम है उसको आप ठीक से बताइए। तो जो घटनाक्रम उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने कबूला है कि गोली आदर्श द्वारा ही चलाई गई है। जब ये पूछा गया कि क्या आपने उनको कहा था गोली चलाने के लिए, तो इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि आदर्श आदर्श से और आदर्श की बहन अंकिता से, जो कि आयुष की पत्नी है, उनकी जो है लड़ाई हुई थी काफ़ी कुछ पर्सनल इशू को लेके, जिसकी वजह से ये अपने घर से बाहर आया था। और फिर उसके बाद आदर्श पीछे से आए हैं और आदर्श ने 2 शॉट फायर किए हैं। पहला शॉट एक्सीडेंटल था, जो कि दीवार पे लग गया था। दूसरा शॉट आयुष के पीछे से लग के आगे की तरफ निकल गया मौके पे। नहीं, ये तो मेडिकली क्लियर हो गया है कि एंट्री वुंड जो है पीछे से है और एग्जिट वुंड सामने से है। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था। अच्छा, जो आदर्श का बयान, गोली चलाने के बाद में हम लोग ने ये भी इनसे पूछा कि पिस्टल आपके पास कहाँ से आई है, तो इसमें इन्होंने चंदन गुप्ता का नाम लिया है कि चंदन गुप्ता की कोई लाइसेंसी पिस्टल थी, जो कि आदर्श ने चंदन गुप्ता से ले ली थी, जिसके बारे में आयुष को जानकारी नहीं थी कि वो जो लाइसेंसी पिस्टल है वो आयुष के घर पे आदर्श ने छुपा के रखी है। उसी लाइसेंसी पिस्टल के द्वारा आदर्श ने आयुष के ऊपर उस दिन फायरिंग की है। चूँकि बताया जा रहा है, अंकिता का कहना था कि आदर्श ही उसे हॉस्पिटल ले गया, आदर्श के फ़ोन से ही आयुष ने बात की, तब तक उसने बयान में कोई जिक्र नहीं किया ना। ये सब चीज़ें जो भी अभी पूछी गई, अभी हम लोग ने चंदन को भी फ़ोन करके बुलाया, तो उन्होंने हम लोग को झूठ भी बोला कि वो अभी कानपुर में आ नहीं पाएंगे। उनका लोकेशन निकलवाया गया, तो लोकेशन लखनऊ का निकला। उनको फ़ोन के द्वारा बोला भी गया कि आप आके जो भी आपको कहना है अपना बयान दर्ज कराइए। उन्होंने फ़ोन अपना ऑफ कर लिया है। उनको भी अब नोटिस दी जाएगी और उनको फिर दोबारा बुला के उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। उसने जहाँ तक अभी हम लोग का कंक्लूजन निकला है वो यही निकला है कि अपनी बहन के साथ मिल के आदर्श ने ये सब किया है, जो अभी तक आयुष ने बताया है कि दोनों भाई बहन का था ये प्लान, और उसी प्लान के तहत आदर्श ने उसके ऊपर गोली चलाई है। मारने का यही मुद्दा था कि एक कोई पर्सनल इशू था अंकिता का, कुछ उनका रिलेशनशिप वगैरह की बात सामने आई थी, जो कि अभी आयुष को पता लग गई थी, जिसकी वजह से आयुष और अंकिता की 1-1.5 महीने से लड़ाई भी चल रही थी। तो वही वाली बात आज उठी थी, जिसकी वजह से जिस दिन घटना हुई थी उसी की वजह से इनकी लड़ाई हुई। फिर आयुष बाहर आए और आदर्श ने पीछे से गोली चलाई। ऐसा कुछ अभी बताया तो नहीं है, कई दिन से प्लान बन रहा था। फॉर इंस्टेंट था, मतलब कि तुरंत सडन प्रोवोकेशन में तुरंत वो गया है और उसने ऐसी गोली चलाई है। इस मामले में जो आदर्श जेल गया हुआ है उससे भी कुछ पूछताछ होगी, क्योंकि उसमें जो बयान दिए थे उससे बिल्कुल पूछताछ होगी, अभी आगे तफ्तीश रहेगी। अभी चंदन से हम लोग का मेन कंसर्न चंदन है, पिस्टल वाली बात क्लियर करनी है। उसके बाद उससे आदर्श से भी पूछताछ होगी, अंकिता से भी पूछताछ होगी। इसमें मतलब ये माना जाए चंदन और आदर्श मिले हुए थे, चंदन ने पिस्टल आदर्श को दी और पूरी कॉन्स्पिरेसी चंदन की। अभी तक का ये कंक्लूजन है, लेकिन इसको आप कंक्लूसिव एविडेंस नहीं इसमें बोल सकते हैं अभी इसमें, और जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी चंदन से तब तक कुछ क्लियर हम लोग नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।